नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 14 से 20 अक्टूबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। मुंबई में रहूँगा 12, 13, 14, 13 तारीख को जो है संडे को मिलने का निश्चय किया है जो है लोगों से। तो जो लोग मिलकर परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं, वो लोग वेबसाइट से भी कल तक अर्थात 12 तारीख को दोपहर तक बुकिंग करा सकते हैं। साइट से जाकर के पर्सनल मीटिंग वाला सेक्शन है, पर्सनल मीटिंग के सेक्शन में जाकर के आप बुकिंग करा सकते हैं। वैसे किसी ने मिलना हो तो वो एक बार मेल कर दे astrotipsindia@gmail.com पे। अब सीधी बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे, किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं इस सप्ताह आपके लिए, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो यात्राएं इस सप्ताह में, सप्ताह के लगभग मध्य तक बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी। तो अगर संभव हो तो यात्राओं को अवॉइड करें, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ मानसिक झंझावात, धन हानि का योग या शारीरिक कष्ट का योग आपके लिए बन रहा है। तो अगर बहुत महत्वपूर्ण ना हो तो आपको यात्राओं को अवॉइड करना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से चीज़ें सामान्य रूप से बनी रहेंगी, लेकिन कुछ न कुछ मानसिक चिंता भी आय को लेकर के बनी, मतलब आप अपने आय से संतुष्ट नहीं रहेंगे। क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। व्यापार के लिए अगर कर्ज इत्यादि लेना चाह रहे हैं, कहीं से धन की व्यवस्था करना चाह रहे हैं, तो उसके होने की अच्छी संभावना वो आसानी से इस दौरान हो सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ समय सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी थोड़ी बहुत समस्या आपको परेशान कर सकती है, लगी रह सकती है। वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे हों तो इस सप्ताह के अंतिम भाग में उसे आप खरीद सकते हैं। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा बहुत मन को प्रसन्नता देने वाला, आय और व्यापार में वृद्धि करने वाला और स्वास्थ्य में भी कुछ सुधार करने वाला हो, ऐसी संभावना है। धार्मिक भावनाएं बढ़ी चढ़ी रहेंगी इस समय, और धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपका धन और समय जो है वो खर्च होगा, लगेगा, जो कुछ हद तक मानसिक सुकून आपको देगा। भाग्य का साथ जो है वो मध्यम है, बहुत अधिक नहीं है, बहुत कम नहीं है। तो सोच समझकर अगर भाग्य भरोसे कोई काम करना है तो उस पर सोच समझकर आपको निवेश करना चाहिए। वृषभ वालों की अगर मैं इस समय बात करूं तो आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ हद तक सफलताएं हैं, लेकिन उत्तेजना अधिक हो, आवेश अधिक हो, इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बचत जो है वो प्रभावित हो रही है। बिना सोचे समझे धन खर्च करने की प्रवृत्ति इस समय बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में अगर मैं देखूं तो सप्ताह के प्रारंभ में कुछ उतार चढ़ाव और कुछ भावनात्मक कष्ट कुछ लोगों को मिल सकता है। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो करीबी लोगों के कारण मन को दुख पहुंचाए, विशेष करके अपने भाई बहनों के कारण, इसकी संभावना है। अंतिम सप्ताह जो है वो यात्राओं के दृष्टिकोण से सुखद है, सुखद यात्राएं होंगी और उससे लाभ हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। विवाह के लिए जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंध बन सकते हैं, लेकिन उसमें स्थिरता का अभाव दिखाई पड़ेगा। कुछ हद तक मानसिक चिंताओं से आप परेशान हो सकते हैं और काल्पनिक चीज़ें भी उत्पन्न होंगी जिससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। कुछ अवसर भी आपके दरवाजे खटखटा रहे हैं जिसको आप प्राप्त करने में सफल होंगे। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है, बचत थोड़ी बहुत प्रभावित होगी। मध्य भाग जो है वो कार्य क्षेत्र में बिना मतलब के झूठे आरोप कुछ लोगों को लग सकते हैं जिससे आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन अंतिम भाग आय में वृद्धि के लिए और मन में उत्साह के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत चोट चपेट की संभावनाएं हैं, अतः जब गाड़ी वगैरह चलाएं या कहीं कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो रिस्की हो, जहां चोट चपेट लगने की संभावना, तो थोड़ा विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। जमीन जायदाद संबंधी कामों में इस समय आपको सफलता मिलेगी, उसमें धन प्राप्ति और लाभ के संकेत मिल रहे हैं। समय जो है आपका वो सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में खर्च होगा, लगेगा, और अपने ऊपर भी सुख समृद्धि के ऊपर आप धन खर्च करें, इसकी संभावना बनी हुई है। विवाह के लिए समय ठीक नहीं है।
कर्क वालों के लिए सप्ताह का पहला भाग और मध्य भाग दोनों ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, अतः सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो भाग्य के पक्ष में कुछ आपको राहत मिलेगी, विशेष करके वहाँ जहाँ थोड़ा आपका शारीरिक श्रम भी लगा हुआ हो। लेकिन सप्ताह का अंतिम भाग बहुत उन्नति देने वाला है। अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्य व्यापार में वृद्धि, शुभ समाचार और सुखद यात्रा का संयोग यह सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो बना रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार हैं। बौद्धिक क्षमता जो है आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी। थोड़ा बहुत द्वंद्व रहेगा कुछ मामलों में, बड़े मामलों में निर्णय लेने में आगे पीछे होंगे, हिचकिचाएंगे या द्वंद्व रहेगा, तो बेहतर होगा कि किसी अपने गुरु से, किसी बड़े व्यक्ति से सलाह लेकर के कोई काम आप करें तो अच्छा रहेगा। यात्राएं अनुकूल रहेंगी और स्थान परिवर्तन से लाभ का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से समय कुछ हद तक अनुकूल कहा जाएगा, बहुत अनुकूल नहीं, कुछ हद तक अनुकूल इसको कह सकते हैं। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद भी इस समय उत्पन्न होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा विवाद ना हो इसकी संभावना है। मध्यम स्तर की चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही हैं। थोड़ा उत्तेजना से आपको बचने की सलाह दी, विशेष करके वाद विवाद के मामलों में अति उत्तेजित होकर व्यवहार ना करें, बल्कि शांत होकर व्यवहार करें, और बेहतर हो कि कोई ज़्यादा समस्या आ रही तो वहाँ से हट जाएं, उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय बचत के लिए समय ठीक नहीं है, सेविंग्स जो है वो प्रभावित होंगी, लेकिन आय के लिए ठीक समय बना हुआ है। आय होती रहेगी, सेविंग्स प्रभावित हैं, खर्च होता रहेगा अपने ऊपर, कुटुंब के ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज सेवा के ऊपर आपका धन खूब खर्च होगा इस समय, लेकिन आय में भी निरंतरता बनी हुई रहेगी। भाग्यवश भी कुछ इनकम बन सकती है आपकी, एक से अधिक आय के स्रोत हों, इसकी अच्छी संभावना इस समय दिखाई दे रही है। करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में शुभता इस समय बनी हुई है। सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो थोड़ा जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो, ऐसी संभावना बना रहा है। साथ ही साथ सप्ताह का जो मध्य भाग है वो खुद के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल है, बहुत अधिक नहीं लेकिन थोड़ा प्रतिकूल है। अंतिम भाग यात्राओं से लाभ दिलाने वाला और स्थान परिवर्तन से भी लाभ दिलाने वाला है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी बहुत समय अच्छा नहीं है, कुछ न कुछ उसमें बाधा महसूस होगी, कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूल बना हुआ है और उससे संबंधित सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के सप्ताह बेहतर दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो चोट चपेट की संभावना लगातार बनी हुई है आपके लिए, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत शुभता का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। सप्ताह के प्रारंभिक हिस्से में आय से संबंधित कुछ दुविधा और कठिनाई हो सकती है, हो सकता है मन अशांत हो। सप्ताह का मध्य भाग जो लोग व्यापारी गण हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ कुछ न कुछ हानि होने का योग बन रहा है। लेकिन सप्ताह का फिर अंतिम भाग जो है आपके लिए योगकारी होगा और लाभ देने वाला होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता तो रहेगी, बनी रहेगी। अचानक विवाह का भी कुछ लोगों के लिए योग बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेट ज़्यादा करें, मतलब सोच समझ कर करें, एकदम से अचानक चीज़ों को फाइनल ना करें, क्योंकि उस तरह का उद्वेग उत्पन्न होगा बहुत से लोगों के लिए। करीबी लोगों से लाभ का योग इस समय बना हुआ है। भाई बहनों, मित्रों का खूब सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। भाग्य प्रबल रहेगी। धार्मिक कार्यों का आपके द्वारा संपादन होगा और धार्मिक कार्य करने में आप समर्थ होंगे। थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान देना चाहिए, उस पर फोकस अधिक रखना है। तुला वालों की बात करूं तो लाभ का खूब अच्छा योग बना हुआ है इस समय। परिश्रम का परिणाम आपको मिलेगा इस दौरान, और लाभ अच्छा हो इसके अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा बहुत मन अशांत हो सकता है, आपका मन विचलित हो सकता है, भावनात्मक थोड़ी बहुत परेशानियां महसूस होंगी सप्ताह के प्रारंभ में। अंतिम भाग में जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी लगने की संभावना है, लेकिन वो जो है वो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, मतलब दुखी होकर के चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर इस समय नौकरी लगती है तो नौकरी लगने की संभावना है, लेकिन उसे पूरे मन से स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन एक हो चलो मजबूरी है कर लेते हैं, इस तरह की भावना जो है आपके लिए इस समय बने, और ऐसी संभावना हो रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जमीन जायदाद संबंधित कामों में आपको सफलता का अच्छा योग इस समय दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ है। व्यापार के मामले में अच्छी सफलता इस दौरान प्राप्त आपको हो, ऐसी संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई और तनाव रहेगा, उसको संभालने की ज़रूरत है। वहाँ आप थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं। ऋण, रोग, शत्रु इस समय
बनेंगे भी और बिगड़ेंगे भी, समाप्त भी होंगे, लेकिन इसको दोनों तरह से देख सकते हैं कि हैं तो समाप्त हो रहे हैं, नहीं है तो उत्पन्न भी हो रहे हैं, यानी उलझनें बनी रहेंगी, उससे मुक्त नहीं होंगे। वृश्चिक वालों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक वालों के लिए सेहत के मामले में बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष अपना ध्यान रखें। स्थान परिवर्तन से आय का योग जो है वो बना हुआ है, दूर सुदूर की यात्राओं से लाभ आपको हो, ऐसी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा वैचारिक मतभेद और दबदबा भी रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत वाद विवाद और वैचारिक मतभेद की संभावनाएं बनी हुई हैं। सप्ताह के पहले हिस्से में भाग्य का साथ नहीं है, पारिवारिक जीवन के कारण कार्यस्थल पर डिस्टर्बेंस हो, ऐसी संभावना है। सप्ताह का मध्य भाग थोड़ी बहुत मानसिक अशांति देगा, लेकिन भाग्य को भी बढ़ाएगा, और अंतिम भाग में आपको कुछ न कुछ सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है, बल्कि ज़्यादा अनुकूलता लिया हुआ है। अपने इच्छा से अपने प्रेम संबंध को फाइनल करें, उसमें आगे बढ़ें, इसके अच्छे संकेत हैं। व्यापार करने के लिए आपके लिए अच्छे अवसर आएंगे, लेकिन मेरा सुझाव होगा कि उसे सप्ताह के अंतिम भाग में करें। प्रारंभ में और मध्य भाग में व्यापार में कोई नया निवेश जो है वो करने से आपको बचना चाहिए। मन प्रसन्न रहेगा, साथी मित्र अच्छे मिलेंगे, उनका सहयोग मिलेगा, और सुख सुविधाओं में वृद्धि के अच्छे आसार आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। धनु वालों की बात अगर मैं करूं तो स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा बहुत अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में अच्छे विस्तार की संभावना है। अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। सप्ताह के प्रारंभ में अपने करीबी लोगों के लिए कष्ट का थोड़ा कुछ कष्टकारी समाचार मिल सकता है। मध्य भाग माता के स्वास्थ्य के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अंतिम भाग पुनः सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला और उन्नति देने वाला होगा। विवाह के दृष्टिकोण से समय अनुकूलता लिया हुआ है। प्रेम संबंध बेहतर होंगे और प्रगाढ़ होंगे। कार्य व्यापार में वृद्धि के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं और कुछ नए अनुबंध भी प्राप्त होंगे। जमीन जायदाद संबंधित कामों से थोड़ा अभी दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में जो है वो ज़्यादातर चीज़ें बेहतर हैं जो है आपके लिए, विशेष करके कार्य व्यापार करियर प्रेम संबंध इन सब मामलों में आपके लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में बहुत से लोगों के लिए अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। सुख सुविधाओं पर आपका धन खर्च होगा। मकर वालों की बात करूं तो आपके लिए जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी लगने की अच्छी संभावना बन रही है, और हो सकता है बहुत से लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि हो। आय के लिए भी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन के अच्छे संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है, विशेष करके सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वह आपके वैवाहिक जीवन में कुछ नकारात्मक प्रभाव डाले, इसकी संभावना है। धन खर्च भी होगा। मध्य भाग जो है वो तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत घरेलू जीवन में लड़ाई झगड़ा हो, हूँ-टू हो, तनाव हो, नोक झोंक हो, इसकी संभावना है। अंतिम भाग यात्राओं के लिए है, सुखद है और शुभता लिया हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। प्रेम संबंधों के लिए और विवाह के लिए अगर मैं देखूं तो यह समय कोई बहुत अनुकूल नहीं है। कोई चीज़ फिक्स करनी भी होगी तो उसको सप्ताह के अंतिम भाग में ले जाइएगा, प्रारंभ में वह चीज़ें अच्छी नहीं है। भाग्य पक्ष जो है वो कुछ हद तक अनुकूल जो है वो इस समय रहेगा और उसका सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के सप्ताह ठीक दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के पहले भाग में स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहिएगा। मन बहुत नकारात्मक हो सकता है। कुछ लोग गलत संगत में पड़ सकते हैं, कुछ या गलत लोग आपसे टकरा सकते हैं। पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा मन, मस्तिष्क, संगत और धन इन चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, उस पर आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। व्यसन से आपको दूर रहना है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वह आपके करीबी लोगों के साथ खूब सहयोग और मन को प्रसन्नता देने वाला है। भाग्य का साथ इस दौरान बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग है जो है आपके लिए। थोड़ा बहुत कार्य क्षेत्र जो है वहाँ पर आपके लिए वाद विवाद तो होगा, लेकिन अंततोगत्वा विजय आपकी होगी और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय बहुत अनुकूल है और उसमें कुछ अच्छी उपलब्धियां आप हासिल कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में शुभता है और निवेश करने के लिए भी समय कुछ हद तक ठीक दिखाई दे रहा है। तो भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं। विवाह के लिए समय मध्यम सफलता देने वाला है, विशेष करके मध्य और अंतिम भाग। पहले भाग में जो है वो आपको कोई सी चीज़ की कमिटमेंट से बचना चाहिए।
मीन वालों की बात करूं तो यह वैवाहिक जीवन के लिए तो बिल्कुल ठीक समय नहीं चल रहा है। इस समय भाग्य पक्ष का कुछ हद तक सहयोग है, करीबी लोगों के साथ एक कोल्ड वार जैसी स्थिति रहेगी। सीधे टकराहट तो नहीं होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो एक ठंडा वार जो है, मतलब अंदर अंदर बहुत प्रसन्नता नहीं है लेकिन चीज़ों को निभा रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आएगी। पारिवारिक जीवन में कुछ हद तक शुभता बनी हुई है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए पहला हिस्सा बिल्कुल ठीक नहीं है सप्ताह का, लेकिन मध्य और अंतिम भाग कुछ हद तक सफलता देने वाला होगा। हालांकि मन थोड़ा बहुत उद्विग्न रहे, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बनेगा। प्रमोशन के योग तो उतने अच्छे नहीं हैं, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग नहीं है, लेकिन आपका प्रभाव बना रहेगा और किसी प्रकार के वाद विवाद से आप जो है वो बाहर निकलेंगे या उसमें आपको विजय श्री हासिल होगी। व्यापार के दृष्टिकोण से थोड़ा सा वाद विवाद का जो है वो भय उत्पन्न हो रहा है साझेदारों के साथ, उधर संभल कर आपको व्यवहार करना चाहिए। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।